अस्सलामुअलैकुम। चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही मजे की चीज के बारे में जानेंगे। हम इन छुपी हुई नजर ना आने वाली ताकतों को समझेंगे जो हमारे आसपास हर चीज को अपनी जगह पर टिकाए रखती हैं। तो ये जो सवाल है ना, इसका जवाब असल में फिजिक्स के एक बड़े दिलचस्प उसूल में छुपा हुआ है। चलें मिलकर इसको समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे होता है। अच्छा, तो इसको समझने के लिए ना हमें पहले फिजिक्स की ज़बान सीखनी पड़ेगी, यानी वो ज़बान जिसमें फिजिक्स फोर्स या कुव्वत की बात करती है। और इस ज़बान का सबसे अहम लफ्ज़ है वेक्टर्स। तो ये वेक्टर आखिर है क्या? देखें, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है। यूं समझें कि ये एक पूरी कहानी है। ये हमें दो बातें बताता है। एक तो ये कि कोई चीज़ कितनी है, यानी उसकी मिकदार, और दूसरी ये कि वो किस तरफ है, यानी उसकी सिमत। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पूछे कि मेरा घर कहाँ है और मैं कहूँ 2 किलोमीटर दूर। तो ये अधूरी बात है ना। मुझे बताना पड़ेगा कि 2 किलोमीटर किस तरफ, शुमाल में या जनूब में। तो मिकदार और सिमत दोनों जरूरी हैं। अब इस फर्क को यहां देखें, बिल्कुल साफ नजर आएगा। एक तरफ है स्केलर, जैसे 5 किलोग्राम, इसने बस वजन बता दिया, बात खत्म। लेकिन दूसरी तरफ देखें, एक वेक्टर है, जैसे 60 किलोमीटर फी घंटा शुमाल की तरफ। अब ये सिर्फ स्पीड नहीं बता रहा, ये मंजिल का रास्ता भी दिखा रहा है। तो देखा, सिमत के बगैर इंफॉर्मेशन हमेशा अधूरी होती है। चलें जी, ये तो समझ आ गया कि वेक्टर क्या होता है। अब अगला सवाल, हम उन्हें कागज़ पर या यूं कहें कि दिखाते कैसे हैं और उनसे काम कैसे लेते हैं? चलें देखते हैं। ये बहुत ही आसान है। हम वेक्टर्स को दिखाने के लिए एक तीर यानी एरो का इस्तेमाल करते हैं। तीर जितना लंबा होगा, इसका मतलब है कि कुव्वत उतनी ही ज्यादा है। और तीर का जो मुंह है, जो उसकी नोक है, वो हमें सिमत बताती है कि कुव्वत किस तरफ लग रही है। बिल्कुल किसी नक्शे पर बने तीर की तरह जो सही रास्ता दिखाता है। चलें अब एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये एक बॉक्स है और हम इसे 10 न्यूटन की फोर्स से मशरिक की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला वेक्टर। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। सोचें, ठीक उसी वक्त कोई दूसरा शख्स आकर इसी बॉक्स को 5 न्यूटन की फोर्स से ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दे। अब क्या होगा? अब हमारे पास एक ही चीज पर दो अलग अलग सिमतों में दो फोर्सेस लग रही हैं, दो वेक्टर्स हैं। तो अब असल सवाल ये है कि ये बॉक्स जाएगा कहाँ? जाहिर है, ना तो ये सीधा दाईं तरफ जाएगा और ना ही सीधा ऊपर, बल्कि ये इन दोनों के बीच में एक तिरछी सिमत में जाएगा। ये जो आपको तिरछा तीर नजर आ रहा है ना, इसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर या मजमूई वेक्टर कहते हैं। ये दोनों फोर्सेस का मिला जुला असर दिखाता है और इससे मालूम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। हम पहले तीर के सर को दूसरे तीर की दम से जोड़ते हैं और फिर शुरू से आखिर तक एक नया तीर बना देते हैं। इसे कहते हैं टिप टू टेल मेथड। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि जब फोर्सेस मिलकर काम करती हैं तो क्या होता है। लेकिन कभी सोचा है कि क्या होगा जब मुख्तलिफ सिमतों से लगने वाली फोर्सेस एक दूसरे के असर को पूरी तरह कैंसिल कर दें? बस यहीं से फिजिक्स का एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम यानी तवाज़ुन। तो ये तवाज़ुन या इक्विलिब्रियम है क्या? इसका सीधा सा मतलब है परफेक्ट बैलेंस, मुकम्मल सुकून। जब एक चीज पर लगने वाले सारे धक्के और खिंचाव यानी सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें, तो नेट फोर्स क्या हो जाती है? जीरो, सिफर। और जब फोर्स जीरो हो तो कोई हरकत नहीं होती, चीज जहां है वहीं टिकी रहती है। और इसकी मिसालें ना हमारे चारों तरफ हैं। जरा इस मेज पर पड़ी किताब को देखें। जमीन की कशिश सिकल यानी ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है, लेकिन मेज की सतह इसे ठीक उतनी ही कुव्वत से ऊपर की तरफ धकेल रही है। तो क्या हुआ? दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गईं और किताब आराम से अपनी जगह पर पड़ी है, कोई हरकत नहीं। या फिर ये रस्साकशी का खेल देखें। जब तक दोनों टीमें बिल्कुल बराबर जोर लगाती हैं, रस्सी 1 इंच भी नहीं हिलती। यही तो है कामिल तवाज़ुन। लेकिन ठहरें, यहाँ एक और मजे की बात है। तवाज़ुन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई चीज अपनी जगह से हिले ना, इसका ताल्लुक घूमने से भी है। मतलब कोई चीज घूम भी ना रही हो। इसीलिए हम तवाज़ुन को दो अलग अलग किस्मों में बांटते हैं। पहली किस्म कहलाती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि चीज एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर रही है, जैसे दीवार पर लटकी भी ये तस्वीर। ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है और दीवार में लगी कील उसे ऊपर की तरफ पकड़े हुए है। दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो तस्वीर ना ऊपर जाती है ना नीचे, बस अपनी जगह पर साकिन रहती है। और दूसरी किस्म है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसका ताल्लुक घूमने से है
और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है सीसॉ, जो पार्क में होता है। सोचें, अगर सीसा के दोनों तरफ बिल्कुल बराबर वजन के दो बच्चे बैठे हों और वो सेंटर से भी बराबर फासले पर हों, तो क्या होगा? सीसा ना इधर झुकेगा ना उधर, बिल्कुल सीधा रहेगा, वो घूमेगा नहीं। इसी को कहते हैं गर्दिशी तवाजुन। तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है ना, ये सिर्फ फिजिक्स की किताब की बातें नहीं है। असल में इक्विलिब्रियम का यही उसूल, यही कॉन्सेप्ट हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि ये इतना अहम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि दुनिया भर के इंजीनियर्स हर रोज इसी उसूल को इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं। हर ऊंची इमारत, हर लंबा चौड़ा पुल, हर मशीन, इन सबको बनाते वक्त ये हिसाब लगाया जाता है कि इन पर लगने वाली सारी कुव्वतें, जैसे हवा का दबाव, गाड़ियों का वजन, खुद उसका अपना वजन, ये सब एक दूसरे को बैलेंस करें। तभी तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहती हैं और गिरती नहीं हैं। तो अब अगली बार जब किसी ऊंची बिल्डिंग को देखें या किसी बड़े से पुल के ऊपर से गुजरे ना, तो एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचिएगा उन नज़र ना आने वाले वेक्टर्स के बारे में, जो कैसे एक दूसरे को बैलेंस करके उस बड़ी सी चीज़ को अपनी जगह पर थामे हुए हैं। फिजिक्स वाकई हर जगह है, हमारे चारों तरफ, हर चीज़ के अंदर।